हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का टीजीटी पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें ज्योग्राफी के मिक्स प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, शिवालिक के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? शिवालिक के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? आप जान रहे हैं कि ये हिमालय पर्वत है, इसकी श्रेणियाँ हैं। उसके बाद में भावर पेटी है, ठीक है। भावर पेटी, भावर के बाद में तराई वाली पेटी होती है। भावर में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, कृषि योग्य नहीं है भावर, ठीक है। तो शिवालिक के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? गिरिपद क्षेत्र की स्थिति का। गिरिपद यानी पर्वतों के फुट में, फुट हिल्स, ठीक है। गिरिपद क्षेत्र की स्थिति का उदाहरण है भावर। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मानचित्र कला के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली है? मानचित्र बनाना है, कौन एक उपग्रह आधारित प्रणाली है? ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर क्या होगा? जीपीएस। जीपीएस, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के कारण ही आप लोग गूगल मैप पे सब कुछ देख सकते हैं, सैटेलाइट मैप से देख सकते हैं, सबको रूट्स वगैरह दिखते हैं जीपीएस की मदद से, ठीक है। सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। वेगनर ने 1912 में अपनी एक थ्योरी दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा था सर्वप्रथम जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरा लैंड है, उसे उन्होंने पैंजिया कहा था, और जो सागर था उसको पैंथालासा, पैंथालाशा, ठीक, ये उन्होंने कहा था। बाद में पैंथालासा दो भागों में बट गया था, ठीक है। दो भागों में पैंथालासा बट गया था। ऊपर वाले भाग को इन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा, नीचे वाले भाग को इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूरा गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं, ठीक। पालघाट केरल बिल्कुल सही, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यही हमारा आंसर है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोरघाट महाराष्ट्र में है, ठीक। थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र के दर्रे हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्राचीनतम श्रेणी है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन प्राचीन है? हिमालय की कई आपने पर्वत श्रेणियां पढ़ी हैं, उनमें से सबसे प्राचीनतम कौन है? तो सबसे प्राचीनतम बी, बृहद हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है, सबसे ऊंचा वाला, वो सबसे पहले बना, फिर लघु हिमालय बना, उसके बाद इधर शिवालिक बना अंतिम में, ठीक है। बी हमारा आंसर है। छठा, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? किन नदियों के संगम पर है? आप जान रहे हैं कि इंडिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। किन नदियों के संगम पर बनी है? तो इसका आंसर है ब्यास, सतलज, बी। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ऐसे करके इधर से आती है ब्यास और ये आपकी आती है सतलज। यहाँ पर जब ये मिल जाती तब यहाँ पे ये आपकी नहर बनाई गई है। ये नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ब्यास सतलज पर हरिके बैराज बनाए, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ओके, अगला प्रश्न, भूगोल में सर्वप्रथम चक्रीय अवस्था का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, याद कर लीजिए इसको। चक्रीय अवस्था यानी इधर फिर इधर कोई भी चीज़ उन्होंने बताया कि घूम के वहीं पे आ जाती है, तो इसका आंसर है सी, जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन ने यूनिफॉर्मिटिज्म का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया है कि सब कुछ चक्रीय अवस्था में होता है, एक बार होके फिर चक्र वहीं पर पहुंच जाता है, ठीक। उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। क्या कहा था उन्होंने? वर्तमान भूत की कुंजी है। ये याद कर लीजिए किसका कथन है? जेम्स हट्टन का है, ठीक है। जेम्स हट्टन का है, तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। संभववाद, संभववाद में
क्या कहा गया है, प्रकृति को कम आंका गया है और मनुष्य को अधिक बताया गया है, मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। संभववाद का जो विकास हुआ है वो आपका फ्रांस में हुआ है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लुशियन फैब्रे ने किया था। संभववाद के जो और भी समर्थक हैं, जो बड़े समर्थक हैं, विडाल डी लब्लांस है, और भी हैं फ्रांस के। तो कई लोगों ने कहा है, ब्लांस ने कहा था नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ठीक है, तो संभववाद को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुशियन फैब्रे ने। डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, किसने भूगोल में आदर्शवादी उपागम को विकसित करने में महान योगदान दिया? ज्योग्राफी में जो आइडियलिज्म, ठीक है, आदर्शवादी जो उपागम है, इसको विकसित करने में किसका योगदान है? डी का, गोयनका का। एकदम याद कर लीजिए, गोयनका का इसमें योगदान है। अगला, मेट्रोपॉलिटन समानता कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। 12वां, वृत्त और खंड चित्र को यह भी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा इस तरीके से वृत्त, उसके आप खंड करते हैं, इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। तो वृत्त और खंड चित्र को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाई डायग्राम, पाई चित्र। सी बिल्कुल सही है, पाई डायग्राम। ओके। किस विद्वान ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, पीजीटी में आया भी था 2021 पीजीटी में। इनसे 2 प्रश्न आए थे। भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण किया है किसने? सी, सर हर्बर्ट रिजले ने। सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण किया है। कितने भागों में? 7 भागों में। याद कर लीजिए, 7 भागों में भारतीय जनसंख्या का प्रजातियों में विभाजन किया है सर हर्बर्ट रिजले ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र है खनिज क्षेत्र और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खनिज। नेल्लौर में मिलता है अभ्रक, बिल्कुल सही। रावा क्षेत्र खनिज तेल, ये आंध्र प्रदेश में है। बादाम पहाड़ लोएस, बिल्कुल सही। कोडरमा यूरेनियम, बिल्कुल गलत। डी हमारा आंसर है। कोडरमा जो आपका झारखंड में है, वहाँ पे अभ्रक का खनन होता है। किस पे? किसका? माइका, अभ्रक का खनन होता है डी में। ठीक, तो उसमें कोडरमा में अभ्रक होता है, तो डी हमारा आंसर था, ये गलत मैच था। आंसर है डी। 14वां प्रश्न, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर क्या है आंसर? बी, पवन। पवन का अपर्दनात्मक कार्य है। ठीक है, पवन का अपर्दन कार्य जिससे प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है। 15वां प्रश्न, वह वायुमंडल परत जो जयमंडल का भाग है उसे कहते हैं? वह वायुमंडल परत जो जयमंडल का भाग है उसे कहते हैं, कौन सी है? क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल जयमंडल को कवर किए हुए है। जो जयमंडल है वो क्षोभ मंडल में ही है, तो डी हमारा आंसर है। अब जयमंडल कैसे बनता है? ये है आपका, तो ये है आपका वायुमंडल, ये है आपका स्थलमंडल और ये है आपका जलमंडल। तो ये बीच वाला है जो, ये आपका, ये हो गया आपका जयमंडल, जयमंडल ऐसा। ठीक है, तो हमारा आंसर है डी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, महासागरी कटक डॉल्फिन रिज किस में स्थित है? तो डॉल्फिन रिज कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉल्फिन रिज आपको अगर देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए आप इस तरीके से, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका चला गया और यहाँ पे आपका है अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका वो यूरोप हो गया। ये आपकी मैं बना देता हूँ कि ये ऐसे, ये भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे है डॉल्फिन रिज। ठीक, ये डॉल्फिन रिज है, अटलांटिक महासागर का भाग है डॉल्फिन रिज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। डॉल्फिन रिज कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। सी हमारा आंसर है। ओके। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित समुद्री मार्गों में किसका आर्थिक महत्व अधिक है? निम्नलिखित समुद्री मार्गों में किसका आर्थिक महत्व अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। कहाँ पर सुएज नहर है? देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। सुएज नहर ये स्थिति है और ये इधर भूमध्य सागर, ये अरब सागर, ये लाल सागर, ये लाल सागर, इसको ये जोड़ रही है, ये है सुएज।
ठीक, ये सुएज नहर है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसका बहुत अधिक महत्व है, पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ती है सुएज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिस्र देश में बहती है, मतलब बनी हुई है। मंजला, ग्रेट बिटल, लिटिल बिटल, टिमशा, ये झीलें हैं सुएज नहर में, ठीक है। 17वां प्रश्न हो गया। 18वां, गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? गणितीय भूगोल के संस्थापक, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं थेल्स एवं एनेक्सीमेंडर, थेल्स और एनेक्सीमेंडर, थेल्स और एनेक्सीमेंडर, ओके। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ? किसके प्रयासों में भूगोल का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ, जिन्हें आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने कॉसमॉस लिखी, ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के थे, कॉसमॉस लिखी, बहुत महान है, बहुत सारे कार्य किए इन्होंने। डी हमारा आंसर है। 20वां, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? मंगोलाइड दक्षिण कोरिया में मिलते हैं, बिल्कुल सही, दक्षिण कोरियाई लोग मंगोलाइड हैं। जर्मनी वाले काकेसाइड हैं, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलाइड जापान, बिल्कुल गलत। निग्रोइड इथियोपिया में है, बिल्कुल सही। तो सी गलत है ये, ठीक है, सी गलत है हमारा, और सी हमारा आंसर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलाइड जो लोग हैं वो जापान में नहीं मिलते, जापान में तो मंगोलाइड है, ऑस्ट्रेलाइड भारत और श्रीलंका वगैरह में मिलते हैं, ठीक। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।